हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं एसक्यूएल का। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा कि एसक्यूएल के कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है, कौन कौन सी क्या बोलते हैं मैनिपुलेशंस होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं एसक्यूएल के अंदर। जो कॉमन टेक्निक्स होती है, तो 5 टेक्निक्स होती है, हमने डिस्कस किया था। डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल, डीडीएल हो गया, इस टाइप की टेक्निक्स होती है, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया कि एसक्यूएल में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं, और प्रिंट फंक्शन क्या होता है, सेलेक्ट क्या होता है। हम कंसोल पे जब हमें डिबग करना होता है तो हम प्रिंट करते हैं, और जब हम वैल्यू रिटर्न करनी होती है तो हम सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए कल हमने देखा। तो आज हम थोड़ा सा क्वेरी बेस्ड हम एंटर करेंगे। आज हम डेटाबेस बनाना सीखेंगे क्वेरी के थ्रू। आज हम सीखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं क्वेरी से, ठीक है। आपको क्वेरी आपको आनी चाहिए टेबल क्रिएट करने के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर मेन कंटेंट। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने जूम कर लिया है। तो सबसे पहले अगर मुझे सपोज मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, क्रिएट डेटाबेस, और पर्सन, नॉट पर्सन, आई विल चूज ऑफिस डीबी, ठीक है। ऑफिस डीबी के नाम से डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। और जब मैं F5, जब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा तो इसने सक्सेसफुली उसने उस चीज़ को बना दिया है डेटाबेस को। और अगर मुझे चेक करना है तो डेटाबेस को जब क्या बोलते हैं एक्सपेंड करूँगा, देन वी विल सी वेयर इज ऑफिस डीबी। ओके, तो ये हमारा डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी अभी जब मैं क्वेरी विंडो में जब मैं अभी क्या बोलते हैं एक्टिव हूँ, तो उस टाइम पे मुझे यहाँ पे मास्टर डेटाबेस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ के ड्रॉप डाउन से हमें क्या बोलते हैं ऑफिस डीबी हमें सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये होगा कि अब जा करके हम इन चीज़ों को हम वर्क कर सकते हैं। शुरू की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डेटाबेस के काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टेबल्स हो गए, व्यूज हो गए, फंक्शंस हो गए, स्टोर्ड प्रोसीजर्स हो गए, ठीक है, ट्रिगर्स हो गए। ये सब क्या होता है, डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स इनको बोलते हैं। यानी कि ये सब चीज़ें हैं जो हम डीबी के अंदर, हम डेटाबेस के अंदर हम इसको लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि हमने डेटाबेस बना लिया। डेटाबेस के अंदर सबसे पहली चीज़ हम बनाना सीखेंगे टेबल, ठीक है। टेबल के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज लेंगे। टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर हम क्या बोलते हैं काफ़ी सारे कॉलम्स बनाएंगे विद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। इसके बाद में हम सेलेक्ट क्वेरी से हम डेटा फेचिंग करेंगे, लिस्टिंग करेंगे, और आफ्टर दैट हम इसे पूरा क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, क्रिएट हम रो क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये आज के सेशन में हमारा जो मेन मोटिव है टेबल के रिगार्डिंग रहेगा, ठीक है। सो please like I first of all I would like to remind you that हमारे क्या बोलते हैं हमने काफ़ी सारी वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है सी शार्प के रिगार्डिंग, एसक्यूएल के रिगार्डिंग। हमने नल एक्सेप्शन का भी काफ़ी एक अच्छा वीडियो में अपलोड किया है, आप जाके देखिए। आपको काफ़ी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगेगा कि आपको उसमें काफ़ी सारे सिनेरियोज मैंने बता रखे हैं नल रेफरेंस एक्सेप्शन के, कि किस किस किन किन सिनेरियो में नल रेफरेंस एक्सेप्शन आता है, और उन सिनेरियोज में कैसे हम हैंडल करते हैं, ठीक है। बिगिनर्स के लिए एकदम मस्त है, वो एकदम देखना उनको चाहिए। इनफैक्ट इफ यू आर सीनियर डेवलपर, सो यू शुड ऑल्सो वॉच दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल, ठीक है। इसके बाद में मैं टेबल का नाम मैं दूंगा, ऑफिस के अंदर ऑफिस डेटाबेस है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं सबसे पहले एम्प्लॉई का टेबल क्रिएट करूंगा, एम्प्लॉयज टेबल, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये हमने ब्रैकेट लगाया। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारी हर रो यूनिक होनी चाहिए। और जब भी हम रो बनाते हैं तो उसकी यूनिकनेस के लिए हम एक सेपरेट कॉलम बनाते हैं, जिसको हम आईडी बोल लो, यानी एम्प्लॉय की आईडी हमें देनी हो, है ना, या फिर मान लो किसी भी प्रकार की आईडी हमें देनी हो, तो उस हमारे पास में हमेशा एक आईडी कॉलम हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि मैं एक आईडी कॉलम देता हूँ इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि हर टेबल के अंदर प्राइमरी कॉलम होता है, प्राइमरी कॉलम आपको देना होता है, प्राइमरी की आपको असाइन करना होता है, ठीक है। प्राइमरी की क्या होता है कि जब हम
प्राइमरी की पहली बात तो आपको हर टेबल में आपको देना ही चाहिए, क्योंकि बहुत एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, जब हम किसी रो की, जब हम आइडेंटिटी में जब हम बात करते हैं कि हमारे इस टेबल पर एक रो की एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो ये प्राइमरी की इंश्योर करता है कि मेरा हर रो एक सबसे यूनिक रो होनी चाहिए मेरे पूरे टेबल के अंदर। ठीक है, तो प्राइमरी की का वैल्यू ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने प्राइमरी की इसको मैं देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि प्राइमरी की, हाँ, दो कीज होती है हमारे, प्राइमरी की हो गई और एक फॉरेन की हो गई। ठीक है, यूनिक की भी होती है। डिफरेंस क्या होता है कि प्राइमरी की के अंदर कभी भी नल वैल्यूज कभी एक्सेप्ट नहीं करता। इसकी सारी और इस कॉलम की जो जितनी भी सारी वैल्यूज होती है हमेशा यूनिक मिलेंगे, यानी वो वैल्यू को कभी वापस नहीं मिलेगी। सबसे पहली चीज तो ये है। ठीक है, अगर आप ट्राई भी करोगे तो ये इंसर्ट करने नहीं देगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि फॉरेन की क्या करते हैं कि हम प्राइमरी की से हम रिलेशन लेके चलते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी दो टेबल का जब रिलेशन लेते हैं तो फॉरेन की और प्राइमरी दो, मतलब एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल का फॉरेन की से हम मैच करते हैं। ठीक है, जो कि सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। फॉरेन की में वैल्यूज नल आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आप पे टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, बट हाँ, प्राइमरी की हमेशा नल को रिजेक्ट करता है, डिस्कार्ड करता है। और अगर हम बात करें यूनिक की क्या करता है कि प्राइमरी की सिमिलर होता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस में अलग बिहेवियर करता है। जैसे कि अगर मैं एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे नल वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ओनली सिर्फ वन। ठीक है, बट अगर मैं माई एसक्यूएल यूज कर रहा हूँ या पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल यूज कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेस मुझे इतना आइडिया है नहीं समझो। ठीक है, थोड़ा सा, तो उसमें भी क्या होता है कि नल वैल्यूज आप ले सकते हो, उसमें आप एनी नंबर ऑफ नल वैल्यूज आप उसमें दे सकते हो। ठीक है, तो ये एक क्या बोलते हैं, यूनिक की का एक होता है। ठीक है, और प्राइमरी की पे आपको हमेशा, जब भी आप इंटीजर टाइप का ले रहे हो तो आपको हमेशा याद रखिएगा कि आपको क्या बोलते हैं, अ, ये जो होता है हमें आइडेंटिटी वैल्यू हमें देना होता है। ठीक है, मैं आपको दो तरीके से आपको आईडी बनाना सिखाऊंगा टेबल के अंदर। सबसे पहले इंटीजर कॉलम जब आप ले रहे हो, दूसरा दूसरा तरीका ये होता है कि हम ये करें कि हम यूनिक आइडेंटिफायर यानी हम GUID लें। ठीक है, वो GUID के लिए बहुत बेसिक सा होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे शुरू करते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी मेरा आइडेंटिटी है, तो मुझे मतलब मेरा हर कॉलम, मेरा जो आईडी होनी है वो ऑटोमेटिक जानी चाहिए। ठीक है, जिसमें मेरे को लाइक जो फर्स्ट कॉलम डिनोट कर रहे हैं कि मेरा स्टार्टिंग कहाँ से होगी, वन से। ठीक है, सेकेंड करता है कि मुझे कितने से इंक्रीज करना है उस नंबर को, उस आईडी नंबर को, तो मुझे एक एक से इंक्रीज करना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंक्रीज होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब इंटीजर को आप प्राइमरी की बना रहे हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन यूज करना है, और आपको उसमें क्या बोलते हैं, आपको उसमें सेट करना है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। आप चाहो तो आप 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि 100, 101, 102 लाइक दिस। ठीक है, ये चलता रहेगा। और इसके बाद में अगर हम देखें कि एम्प्लॉय का नेम होता है, एम्प्लॉय का नेम सपोज कि वो हिंदी में भी दे सकता है, चाइनीज में दे सकता है, इंग्लिश में दे सकता है। एम्प्लॉय का नेम अराउंड 30 कैरेक्टर्स हम मैक्स कर देते हैं। ठीक है, और नल, कोर्स एम्प्लॉय का नेम हो सकता है कि हम नल भी डाल दें, बट हाँ, हालांकि ऐसे के हमारे सीनियर में पॉसिबल नहीं है कि किसी एम्प्लॉय का नाम नल हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको नलेबल नहीं बनाएंगे। इसके बाद में मैं क्या करूँगा कि उसका जो एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन मैंने बनाया, उसका एनवेयर केयर टाइप का मैंने बनाया है, और मैं इसको भी मैं अराउंड 30 कैरेक्टर्स तक का कर देता हूँ। इसको हम नलेबल कर सकते हैं। ठीक है, नलेबल करने के लिए मतलब कि उस कॉलम के अंदर नल वैल्यूज आ सकती है एजुकेशन क्या बोलते हैं कॉलम पे। ठीक है, और अगर मैं देखूँ कि DOB, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, अगर मुझे उसको डेट ऑफ बर्थ मुझे देना है तो डेट इज इनफ। ठीक है, और साथ के साथ मैं इसको यहाँ पे भी नल वैल्यू दे सकता हूँ। हो सकता है मुझे डेट ऑफ बर्थ मुझे अभी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बाद में आगे जाके फॉर्म के अंदर इंसर्ट करूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ हो गई एजुकेशन, DOB हो गया। फादर नेम कर सकते हैं हम। ठीक है, फादर नेम क्या करता है, एनवेयर केयर, और इसको भी हम 30 कर देते हैं। ठीक है, लाइक दिस। और अगर मैं बोलूँ कि उसका सिटी क्या है,
तो सिटी या एनवेयर केयर रखिएगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने एनवेयर केयर ही लिया है। अब हम बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम एनवेयर केयर ही हम यूज़ करें, ना कि हम वेयर केयर यूज़ करें। वेयर केयर हम तब यूज़ करना चाहिए जब हमें इस चीज़ की एश्योरेंस हो कि जो आने वाला जो इनपुट डेटा है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, ना कि किसी अदर लैंग्वेजेस में। ये हमेशा मेक श्योर होना चाहिए। तो यूज़र कुछ भी किसी भी टाइप का वो दे सकता है, तो आपको हमेशा एनवेयर केयर आपको मेक श्योर करते रहना कि हमेशा एनवेयर केयर है जब आप किसी स्ट्रिंग को दे रहे हैं। ठीक है। एंड अगर मैं लिखूँ सैलरी अगर मैं लिखूँ, ठीक है, सैलरी के लिए हमारे पास एक बिग इंट हम ले सकते हैं। ठीक है, कि सैलरी अराउंड बिग इंट में ही काउंट होता है। ठीक है, इसको भी मैं नल लेता हूँ। ठीक है, इन सारे जो डेटा टाइप्स हैं इनके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको आइडिया नहीं है, तो आप कल वाली वीडियो को जाके चेकआउट कीजिएगा। आपको पता लगेगा कि मैंने अराउंड वहाँ पे मैंने शायद 25 या 30 टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं एसक्यूएल के, वो मैंने बताया था। ठीक है, आप वहाँ पे जाके देखिए, वीडियो को देख के वीडियो को वॉच करें, उसके बाद में जाकर आप यहाँ पे आप आए, ताकि आपको इस चीज़ को समझने में आपको दिक्कत ना हो। एंड मैं अगर नेक्स्ट अगर पैरामीटर मुझे क्या लेना चाहिए कि उसका सी जी पी है, अगर मैं देखूँ। ठीक है, सी जी पी एम में मैं ले लेता हूँ फ्लोट, और मतलब कि उसका एजुकेशन में कितना सी जी पी एफ हुआ था। ठीक है, तो लाइक दिस आई कैन लाइक मेरे कॉलम के अंदर ये शायद इतना इनफ है। ठीक है, मतलब कि इतना काफ़ी है मेरे इस टेबल के अंदर इतने सारे कॉलम्स। ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, देन व्हाट वी विल सी दैट हमारी जो कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, बट अगर मान लो कि मुझे अब आप चाहते हो कि मैं वापस ये टेबल क्रिएट करूँ, अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है कि देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम्ड एम्प्लॉयज इन द डेटाबेस। ठीक है, तो आपको ये बार बार आपको क्रिएट करने नहीं देगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि सेम कॉलम से आप एक और टेबल बनाना चाहते हो, तो आप टेबल का नाम आप चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा क्रिएट। ठीक है, मुझे इस टाइम पे मुझे नीड नहीं है, तो मैं क्रिएट नहीं करूँगा। ठीक है, एंड अब नाउ मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम टेबल देखते हैं। तो हमने एक्सपेंड किया डेटाबेस को, और टेबल के अंदर जब हम गए इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो टेबल है वो हमारी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरे टेबल में कौन कौन से कॉलम हैं, टेबल पर जाके राइट क्लिक कीजिए और डिज़ाइन में जाइए। ठीक है, डिज़ाइन के अंदर जब हम जाएंगे तो इसके बाद में हमें मेरे को उस जो टेबल का जो स्कीमा है, टेबल का जो स्ट्रक्चर है, वो मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा आपको इसका गो थ्रू करता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, स्कीमा कैसे देखते हैं। जैसे अभी मैं सबसे पहला आईडी है, आईडी मैंने प्राइमरी की बनाया था, तो येलो जो मार्क आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं शो हो रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम इसमें नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो येलो मार्क होता है ये प्राइमरी की को डिनोट करता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बोलते हैं, हमने जो कॉलम है वो हमारा प्राइमरी के टाइप का है। ये और जो चेक बॉक्स है अलाउ नल, ये कभी अलाउ नहीं करता, इसलिए चेक चेक नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको क्वेरी दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे नलेबल नहीं बनाया था, प्राइमरी की कभी भी नलेबल नहीं बनती है। ठीक है, सो लाइक दिस। तो अब ये सारे कॉलम्स हमने जो बनाए हैं, हमने जो उसके टाइप्स बनाए थे इस कॉलम के, ये सारे टाइप्स हैं हमारे। ठीक है, सी जी पी ए फ्लोट हमने सारे लेबल बनाए थे, तो इस पर चेक लगे हुए हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगी जो हमने जो आइडेंटिटी हमने जो प्रॉपर्टी दी थी 100,1, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब इस पर जब आप टैप करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करने वाले यहाँ पे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन हमें मिलेगा, और यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे यस हो रखा है। ठीक है, इंक्रीमेंट मैंने 1 से कर रखा है। ठीक है, और जो सीड वैल्यू है जहाँ से स्टार्टिंग होनी है वो है 100 से। तो ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको ये आइडिया लगा होगा कि अगर मुझे किसी हाँ एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि सपोज कि आगे जा करके मुझे एक कॉलम क्रिएट करना पड़ रहा है। ठीक है, सपोज कि मान है ना, और वो मतलब एग्जिस्टिंग टेबल की तरफ जब हमें क्रिएट करना होता है, हमें यही स्कीमा जो होता है हमें ये ओपन करना है, जस्ट बाय क्लिकिंग द राइट क्लिक ऑन द टेबल नेम, देन गो टू द डिजाइन एंड यू विल सी द इंटरफेस लाइक दिस। एंड व्हाट वी विल सी लाइक अगर मुझे एक कॉलम और क्रिएट करना है, सपोज मुझे कॉलम ये क्रिएट करना है कि मुझे एड्रेस कॉलम मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे एनवेयर केयर लिखिए 50
कर दीजिए, है ना। और आप जैसे उसको कंट्रोल एस आप जब करेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक और कॉलम हमने ऐड कर दिया। तो लाइक दिस हम टेबल ऐसे क्रिएट करते हैं। हम क्वेरी के थ्रू क्रिएट करना काफी इजी होता है, काफी आसान होता है। इनफैक्ट जब भी आप फर्स्ट टाइम जब आप टेबल क्रिएट आप करने जा रहे हैं, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेरी से आपकी टेबल क्रिएट कीजिए, ठीक है। वो काफी एक अच्छी अप्रोच होती है ना। और जब आपको लग रहा है कि मेरा टेबल ऑलरेडी टेबल है, बट उसमें सब मुझे और कॉलम्स मुझे ऐड करना है, या फिर मुझे कॉलम डिलीट भी करना है, ठीक है। मैं आपको इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं सिर्फ कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके मैं कॉलम को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी मुझे अभी डिलीट नहीं करना है, ठीक है। तो लाइक दिस, तो अभी इसको हम रहने देते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हमने देखा, ठीक है। अब ये है कि अगर मुझे चेक करना है कि मेरे टेबल के अंदर कौन कौन सा डेटा है, ठीक है। डेटा चेक करने के लिए बस एक बेसिक सा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑफिस डीबी डॉट डॉट एम्प्लॉयज, ठीक है। और इसका मतलब मैं एक है जो उसको करूंगा अभी इस टाइम पे, ये रेड मार्क अभी शो कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जब हम नए कॉलम जब हम ऐड करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें ऐसे रेड मार्क हमें शो होते हैं और हमें सजेशन देना बंद कर देता है। मैं ये क्या बोलते हैं, एसक्यूएल का जो कंपाइलर होता है, फिर जो भी आप बोलो एग्जीक्यूट होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं, हमें कंट्रोल शिफ्ट और आर प्रेस करना है, ठीक है। जब हम इसको करेंगे तो देन व्हाट वी विल सी कि अभी भी स्टिल एरर दे रहा है। अभी अभी जो लाइनें गायब हो चुकी है, ये क्या करता है, रिफ्रेश करता है, ठीक है। और मुझे वापस से मुझे चीज लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। दैट्स इट, ओके। तो लाइक दिस हम इन चीजों का यूज करते हैं। स्टार का मतलब होता है कि उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, हमने अभी 7 कॉलम्स बनाए, कि उस सारे कॉलम्स का डेटा लिया है, ठीक है। सपोज कि मान लो मुझे मुझे सिर्फ नेम चाहिए, मुझे सिर्फ नेम देखना है, कुछ नहीं, मैं नेम लिख दूंगा स्टार की जगह, नेम आ गया है, ठीक है। और अगर लगे कि नहीं मेरे को तो सिटी भी देखना है उस कोई का, ठीक है, तो मैं ऐसे कोमा लगा के उसका जो कॉलम का नेम है उस पर लाइन से देख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल की लिस्टिंग, इसको बोलते हैं हम लिस्टिंग करना बोलते हैं, जब हम सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं, ठीक है। तो इसको लिस्टिंग करना बोलते हैं। यहाँ से हम डेटा फेच करके, हो सकता है कि मैं डायरेक्ट यूआई पे शो कर रहा हूँ, या फिर लाइक अगर मैं बोलूँ कि हो सकता है मैं जॉइंस वगैरह लगा करके डेटा में मिक्सअप करके मैं यूआई में शो कर रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट का मेन यूज होता है यूआई में शो, ठीक है। अभी बाद में हम टेम्परेरी टेबल्स को देखेंगे, टेम्परेरी टेबल्स क्या होती है, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से हम ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो देखा वो है लिस्टिंग का। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर मुझे इस टेबल के अंदर मुझे क्या बोलते हैं, मुझे डेटा इंसर्ट करना है। डेटा इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इंसर्ट इनटू कमांड, और मुझे जो मेरा टेबल का नेम है वो मेरा जो लिखना है, ठीक है। आफ्टर दैट मैं उसके उसके कौन कौन से कॉलम्स हैं जो मुझे जिसके अंदर मुझे डेटा ऐड करना है, ठीक है। नेम हो गया, फादर नेम हो गया, ठीक है। और अगर मैं देखूं उसका एड्रेस हो गया, किसी भी हो गया, सिटी हो गया, और क्या बोलते हैं उसका डीओबी हो गया, और अगर मैं देखूं कि उसका एजुकेशन हो गया, ठीक है। और क्या है, नेम सैलरी हो गया, इसकी सैलरी भी होगी, ठीक है। सैलरी भी हम इसकी ऐड करते हैं। तो ये सारी कॉलम हमें मेंशन करने होंगे। आप इसको किसी भी ऑर्डर में मेंशन कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई एक फिक्स ऑर्डर लेके बैठे हैं, किसी भी ऑर्डर में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, देन फिर आपको ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्या बोलते हैं, ये चीज आपको उसके अंदर उसके जो भी कॉलम्स आपको लिखने हैं, ठीक है। और आपको ब्रैकेट्स आपको ऐसे बंद करना है। इसका मतलब ये है कि अब हमने हमने टारगेट कॉलम्स हमने ले लिए हैं। आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा कि मैं अब इनके अंदर वैल्यूज डालूँ, तो वैल्यूज डालने के लिए हम वैल्यूज लिखते हैं, है ना। और अगेन मैं ब्रैकेट्स यूज करूँगा, है ना, लाइक जो हमने अभी इसके लिए हमने यूज किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो टारगेट जो कॉलम है उस पर उसको टारगेट करते हुए मैं जो वैल्यूज लिखता हूँ। सबसे पहले नेम, एम्प्लॉय का नेम रोहन हो गया, ठीक है। और फादर का नेम अगर मैं लिखूँ तो राजेंद्र, ठीक है। और अगर मैं देखूँ एड्रेस, तो एड्रेस मेरा हो गया जयपुर राजस्थान,
ठीक है। और अगर मैं बताऊँ सीजीपी है, मेरा सीजीपी मैंने बनाया था फ्लोट टाइप का। ठीक है, अगर मुझे देखना हो कि अगर मैं मुझे पता नहीं है कि मैंने किस टाइप का बनाया था, आपको जस्ट कुछ नहीं, आपको जस्ट जाना है, इस पे होवर करना है, जो भी कॉलम को देना है, तो आपको पता लग जाएगा मैंने फ्लोट टाइप का मैंने बनाया था मैंने, है ना। और ये नल जो शो कर रहा है, मतलब ये है कि नलेबल है, इसके अंदर नल भी हम सेट कर सकते हैं, या फिर हम नहीं भी भेजा तो भी वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो नल तो हमने, आप जब भी किसी कॉलम में होवर करोगे आपको पता पड़ जाएगा कि इसका क्या है, डेटा टाइप जो भी है। ठीक है, तो हमने एड्रेस डाल दिया है। अगर मुझे सीजीपी लिखना है तो 8.1 काफ़ी है। ठीक है, और सिटी अगर मैं लिखूँ तो जयपुर, एंड डीओबी जब मैं लिखूँगा तो 2007 20 ठीक है। मेक श्योर करना है कि आपको जो भी आप डेट लिखो, एसक्यूएल का फॉर्मेट हमेशा एक ही होता है। जब भी आप डेट या डेट टाइम कॉलम यूज करते हो, डेट का फॉर्मेट क्या होता है, ईयर, देन फिर मंथ आएगा, देन उसके बाद में डेट आएगा, ये फिक्स फॉर्मेट होता है। तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करते रहना इस चीज़ को। ठीक है, और एजुकेशन, अगर मैं एजुकेशन लिखूँ तो बीटेक, है ना। सैलरी, सैलरी इंटीजर, ठीक है, सैलरी में लिख देता हूँ 2000। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपने जो टेबल है उनके अंदर मैं एंट्री कर सकता हूँ। एक हमने प्राइमरी की कॉलम बनाया। ठीक है, अब अगर मैं प्राइमरी, अब क्या होता है, जब आपने उसको आइडेंटिटी आपने दे रखा है, या फिर आप, ठीक है, या फिर आपने जब यूनिक आइडेंटिफायर बनाया है, उसको डिफॉल्ट वैल्यू इसमें फंक्शन होता है। ठीक है, गेट जीओआईडी नाम से फंक्शन होता है, गेट यूनिक आइडेंटिफायर, ओके हाँ। उससे क्या होता है, बार बार वैल्यू आती रहती है, नई नई वैल्यूज आती रहती है। ठीक है, हमें प्राइमरी की में इंसर्ट करने की नीड नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली वो उसको इंसर्ट कर देगा। मैं आपको करके दिया हूँ। इसको हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये हमारी एक रो में चेंज हुआ है। ठीक है, और अगर मुझे चेक करना है कि क्या चेंज हुआ है, ठीक है, सेलेक्ट, मैं इस पर एक काम करूँगा, स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, मुझे स्टार देखना है, मतलब कि मुझे सारे कॉलम्स मुझे चेक करने हैं उस एम्प्लॉइज के। तो ओके, तो लाइक दिस, मैंने आपको, जैसा मैंने आपको बताया था कि आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट हुई है। ठीक है, और आईडी ऑटोमेटिक बढ़ेगी भी, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं जिसको जितनी बार इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, उतनी बार ये एंट्री करेगा। हो सकता आप सेम क्या बोलते हैं, डेटा की आप कितनी भी मल्टीपल आप एंट्री कर सकते हैं, ये कभी आपको रोकेगा नहीं आपको इंसर्ट करने के लिए टेबल कभी भी। ठीक है, और मैं चेक करूँ तो आप देख रहे होंगे कि ID 100 101 102, ठीक है, लाइक दिस, ये 11 क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट्स और वैल्यूज बढ़ रही है। ठीक है, बेस वैल्यू 100 की थी हमने, और आगे बढ़ रही है जैसे जैसे मैं एंट्री उतरेगी। और नेम के अंदर वैल्यूज आ गई, बीटेक, डीओबी। ठीक है, लाइक दिस, ये इस तरीके से हमने क्या बोलते हैं, टेबल के अंदर हमने एंट्री करा दी है। ठीक है, तो इंसर्ट का क्वेरी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको, इस टाइप की क्वेरीज को हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो हमने डीएमएल के अंदर हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। ठीक, डीएमएल क्या होता है, डीएमएल के अंदर हमारे क्या बोलते हैं, 3 क्वेरीज होती है, क्रिएट, सॉरी इंसर्ट, क्या बोलते हैं, अपडेट और डिलीट। ये क्वेरीज आती है जो डेटा को मैनिपुलेट करती है। तो लाइक दिस, हमने इसको डेटा हमने मैनिपुलेट किया, हमने ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट किया, एंड आफ्टर दिस, अगर अब, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट हमने क्रिएट कर दिया। अब मुझे करना है, किसी रो को मुझे अपडेट करना है। सपोज कि मुझे अगर रो मुझे अपडेट करना है तो मुझे क्या करना होगा कि, आपको मैं इससे पहले आपको एक चीज बताता हूँ कि सपोज कि ये हमने हमने सेलेक्ट किया और ये सारी रोज आ गई। अब मुझे चाहिए कि पर्टिकुलर सिर्फ मुझे सिर्फ एक ही रो चाहिए। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे ये ही रो देखनी है, मुझे मैं क्या करूँ, जस्ट बेसिक से मैं क्वेरी लगा, सेलेक्ट किया गया, वेयर ID इक्वल्स टू 104, है ना। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो सिर्फ मुझे एक ही रो शो करेगा। गाइज, एक बेस्ट प्रैक्टिस आपको मैं बताता हूँ कि जब भी आप क्वेरी लगा रहे हैं, आप सेलेक्ट की क्वेरी लगा रहे हैं, ठीक है, और आप तो स्टार इस यूज करना है, काफी बैड प्रैक्टिस होता है ना। स्टार आप यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर करना कि आप साथ में उसका जो भी कंडीशन है, वेयर कंडीशन साथ में आपको लगाइए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जो लिंक, क्योंकि हमने जो वीडियोस बनाई थी
ठीक है, अब लिंक व्यू जिन जिन ने वीडियो देखी उनको समझ में आ रहा होगा कि जो हमने लिंक व्यू में वेयर कंडीशन में पढ़ा था, फिर भी हमने लिंक व्यू के अंदर से की, तो वो वेयर कंडीशन में यहाँ पे लगाई इक्वल्स टू दिस। इसमें काफी आसान होता है, लिंक व्यू जैसा ही होता है। ठीक है, तो अब मुझे ये सिर्फ एक ही रो दिख रही है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं ये जो वैल्यूज है इनको मैं अपडेट कर दूँ। ठीक है, मतलब इन वैल्यूज को मैं चेंज कर दूँ ना, और मेरा आईडी मेरा सेम रहना चाहिए। अपडेट क्वेरी का यही होता है कि मैं आईडी मैं जो चीज होता है क्या बोलते हैं वैल्यू, इनको चेंज करना। ठीक है, अब अपडेट की क्या क्वेरी लगती है, अपडेट। अब अब इंसर्ट में इंटू लगता है, यहाँ पे इंटू नहीं लगता। अपडेट एम्प्लॉइज, यहाँ लगता है सेट। अब सेट हमने ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, जब हम वेरिएबल की जब हम वैल्यू को जब असाइन करते हैं या उस टाइम पे हम सेट ऑपरेटर लगाते हैं एसक्यूएल का, जो हमने कल की वीडियो में हमने पढ़ा था। और हमें सेट करना है, सेट मुझे क्या करना है, इस आईडी पे मुझे नेम रखना है कि मुझे सपोज कि मुझे मुझे नेम रखना है पंकज। ठीक है, ये नेम है। और एजुकेशन में अगर मैं देखूँ तो एजुकेशन सपोज मैं लिखता हूँ MBBS, एंड आफ्टर दिस कि मैं इसका DOB भी लिख देता हूँ। मैं DOB भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, DOB में चेंज करके 2001 0710। ठीक है, मैं इसका DOB ये रख देता हूँ। और बात और क्या बोलते हैं, बस इतना काफ़ी है, जिसे इनमें चेंज करना है। मैं बट हाँ, अगर मैं इस क्वेरी को मैं डायरेक्ट रन करूँ तो होगा क्या कि मेरे टेबल के अंदर जितनी भी रोज है, जितना भी डेटा है, उन सब के अंदर जाकर के एम्प्लॉय टेबल के अंदर जाकर के जो नेम है, एजुकेशन है, DOB है, उन सब में वैल्यू अपडेट कर दें, जिससे कि हमारा डेटा काफी खराब हो सकता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो, अगर आपसे गलती का चांसेस आपके ज्यादा है वो लगता है, कुछ नहीं, आप इस क्वेरी को लिखने से पहले, अपडेट और डिलीट क्वेरी को लिखने से पहले आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको सबसे पहले आप उसको डबल हाइफन यूज करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये आप यूज कर। ठीक है, तो अभी तो मेरा डेटा तो अभी तो काफी टेस्ट डेटा है, तो मुझे कोई नीड नहीं है। वेयर मुझे किस आईडी पे मुझे अपडेट करना है, मुझे आईडी है मेरी 104। ठीक है, एंड अब जाकर के जब मैं अपडेट करूंगा तो वी विल सी दैट हमारी जो एक रो हमारी अफेक्ट हो चुकी है। ठीक है, यानी हमारा हमारा DML वर्क हुआ है। अब DML अगर मेरा वर्क हुआ है तो मैं ये देखना चाहूंगा कि मेरे कहाँ पर मेरे किस रो के अंदर वो क्या हुआ है, मुझे देखने में काफी इंटरेस्टेड हूँ मैं, क्या वैल्यू हुआ है। तो लाइक दिस हमने क्या बोलते हैं नेम चेंज किया था, हमने इसका एजुकेशन किया था, हमने DOB चेंज किया था। ठीक है, ID नंबर 104। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब एक क्या बोलते हैं मैनिपुलेशन करने का, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेशन करने का, टेबल को मैनिपुलेट करने के लिए हम अपडेट का यूज करते हैं, इंसर्ट भी यूज करते हैं। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि DML का एक अगला ऑपरेशन होता है डिलीट। ठीक है, तो अभी डिलीट में क्या करा कि मैं जस्ट मैं डैड लगाया। ठीक है, यह बेस्ट प्रैक्टिस होती है। कभी कभी क्या होता है कि सपोज काफी सारा डेटा है, आपने डिलीट कमांड लगा दी और आपने वेयर कंडीशन में लगाई नहीं, तो सारा डेटा गायब हो जाएगा। ठीक है, जो कि काफी एक गलत चीज होती है। ठीक है, डेटाबेस हो सकता है, खराब हो सकती है। तो सबसे पहले करेंगे डिलीट फ्रॉम, जैसे सेलेक्ट फ्रॉम टेबल, इसमें लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम है मेरा एम्प्लॉइज, वेयर आईडी इक्वल्स टू, सपोज कि मुझे 103 नंबर की आईडी मुझे रिमूव करनी। ठीक है, इस टाइम पे मैं देखूंगा कि अगर मुझे चेक करना है कि क्या मेरा 103 मेरा एग्जिस्ट करता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल हमारा 103 हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझे डिलीट क्वेरी से मुझे क्या बोलते हैं इस टेबल से मुझे ये डेटा मुझे रिमूव करना है जिसकी ID 103 है। ठीक है, और उसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो डेफिनेटली वी विल सी द रिजल्ट, रो अफेक्ट हुई है। ठीक है, मैनिपुलेशन हुआ है। और अगर मैं इसमें क्या बोलते चेक करूँ तो मेरा जो क्या बोलते हैं 103 नंबर की जो ID है वो हमारी टेबल से गायब हो चुकी है। एक चीज ये है कि जब आपने सपोज आपने किसी टेबल से आपने रिमूव कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अब 103 ID का वो कभी भी नहीं आएगी वापस। ठीक है, क्योंकि अब आइडेंटिटी क्या करेगा उसको, अब
जो सबसे जो मैक्स नंबर है उसमें से एक एक नंबर आगे बढ़ाता जाएगा। आइडेंटिटी का यही होता है कि सबसे मैक्स निकालता है। उसके आपको इंटरनल फंक्शनिंग में बताता हूँ। आइडेंटिटी क्या करेगा कि प्राइमरी कॉलम लेगा, उसको सबसे मैक्स वैल्यू लेगा। मैक्स वैल्यू लेने के बाद में उसको एक उसके जितना भी आपने इंक्रीमेंट डिसाइड किया है उसको इंक्रीज करेगा, और कोई वो नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने डेटा को हमने मैनिपुलेट कैसे किया, अपडेट करके, इंसर्ट करके, डिलीट करके। ठीक है, अब सपोज कि अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि डेटा डिलीट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो मैं डिलीट कमांड लगा दूँ या फिर मैं पूरी टेबल खाली कर दूँ। ठीक है, सपोज कि मैं क्या बोलता है, मैं डिलीट कमांड, मैंने आपको बताया था कि जब अगर मैं डिलीट कमांड को डायरेक्ट यूज़ करूँ, ठीक है, तो मेरा टेबल पूरी खाली हो जाएगी। ठीक है, खाली करता है, मेरी 5 रो मेरी अफेक्ट हुई है। ठीक है, और अगर मैं देखूँ तो मेरी टेबल पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं वापस से मैं डेटा इंसर्ट करूँ। ठीक है, और अब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं इंसर्ट करूँगा तो प्राइमरी की कोई कॉलम क्या वो वापस से 100 से स्टार्ट होगा, या फिर जो सबसे मैक्स का जो वैल्यू था उसके आगे से स्टार्ट होगा। आप ज़रा सोचिए इस चीज़ के बारे में, टेक योर टाइम। ठीक है, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, आप सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ इस चीज़ को लेकर के ना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं 5 बार इस क्वेरी को रन करता हूँ। जब 5 बार डेटा डाला, ठीक है, मैं डेटा डेटा डाला, और जब मैं इसको चेक करूँगा हमें काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमें पता लगेगी कि जब मैंने इंसर्ट क्वेरी लगाई, मैंने डिलीट करके मैंने पूरा टेबल मैंने खाली कर दिया था। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हमारे सबसे उस टाइम पे सबसे लास्ट रो हमारी 105 की थी, लेकिन जब हम इंसर्ट किए तो 106 से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है कि हम टेबल को हम क्या बोलते हैं खाली करने के लिए हम डिलीट कमांड यूज करें। ठीक है, बट क्या होता है कि वो जो प्राइमरी की का जो वैल्यू है, उसका जो कॉलम की जो वैल्यू थी वो रीसेट नहीं होती। और बट आई वांट दैट मुझे वो वैल्यू रीसेट भी करनी है। ठीक है, और मुझे टेबल खाली भी करनी है। मैं क्या करूँगा, ट्रंकेट टेबल एक कमांड होती है, और एम्प्लॉयज। ठीक है, मैं अगर इस टेबल को ट्रंकेट करूँगा, ट्रंकेट करने के बाद में क्या होगा कि सेम लाइक इसका बिहेवियर बिल्कुल सेम है, डिलीट की तरह ही ये इसका काम है। ठीक है, इसने भी पूरी रोज ना खाली कर दी है। ठीक है, बट मैं आपको चेक कराता हूँ, और 10 ओके 5 किया मैंने, पूरी टेबल खाली हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वापस से इसको कमेंट आउट करूँ, ठीक है, और मैं इसके अंदर 5 टाइम्स इसमें डेटा इंसर्ट जब करूँगा, देन व्हाट यू विल गेट टू नो, हमने जो वैल्यू हमने जो इंसर्ट की थी, ठीक है, अब उसका जो प्राइमरी की जो वैल्यू है वो वापस से रीसेट हुई है, अगेन वो 100 से स्टार्ट हुई है। तो सबसे मेजर डिफरेंस यही होता है कि डिलीट और ट्रुंकेट में ये प्राइमरी की जो वैल्यू होती है वो वापस से रीसेट होती है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, वो डिलीट के अंदर नहीं होती है। डिलीट में जो वैल्यू होती है लास्ट में उसी को आगे बढ़ाता है, सॉरी उसी मतलब उससे आगे से बढ़ती है जब हम पूरी टेबल खाली कर वापस से नई एंट्री करते हैं। तो यही फर्क होता है। इंटरव्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रुंकेट। मोस्टली कैंडिडेट्स से दैट so the difference is like if we want to delete a particular row from the table, then we use delete, and if you want to clear the table, then we use the truncate. No, it's not like this. Okay, अगर कोई अच्छा खासा इंटरव्यू मिल गया तो फिर डेफिनेटली वो आपको रिजेक्ट करेगा चीज सुन के। ठीक है, अगर आपको बोलना है तो ये बोलिएगा कि जब मैं टेबल क्लियर करूंगा, तो अब जब मैं नई रो इंसर्ट करूंगा तो उसके आगे से क्या बोलते हैं उसकी जो प्राइमरी कॉलम की जो वैल्यू उसके आगे से स्टार्ट होगी। ठीक है, बट अगर मैं उसको ट्रुंकेट करता हूँ तो प्राइमरी की कॉलम की जो वैल्यू है वापस से रीसेट होगी, उसकी जो बेस वैल्यू हम वहाँ पे जो सेट कर देंगे वहां से उसका आईडी के साथ में उसके साथ में उसकी रो क्रिएट होना स्टार्ट होगी। तो ये मेजर डिफरेंस होता है, ये काफी टेक्निकल डिफरेंस होता है। ये मतलब आपको पता ही होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द इंटरव्यू एज वेल। ठीक है, काफी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी में पूछा जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट हाँ काफी सारे कैंडिडेट्स जो गलतियां करते हैं बताने में। हाँ यस यू आर राइट कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम डिलीट करना होता है
देन आई विल यूज डिलीट कमांड फॉर श्योर। बट द थिंग इज दैट कि अगर मतलब कि उसको ये नहीं जानना कि किसी पर्टिकुलर, उसको ये जानना है कि एक्चुअल टेक्निकल चीज क्या है। टेक्निकल चीज यही होती है, हमने क्या बोलते हैं, किताबों में हमने पढ़ा है उसके अंदर, तो हम वही हमको चीज पता है। बट इंटरनेट कभी भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है वैसी चीज आपको जानता है, ऐसी चीज आपसे जानना चाहता है। ठीक है। सो आई जस्ट होप गाइज लाइक आपको वीडियो काफी अच्छी लगी हुई है एसक्यूएल के रिगार्डिंग, आपको काफी इन्फॉर्मेटिव आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एसक्यूएल के बारे में जब आप हमारी पूरी सीरीज आप देखेंगे एसक्यूएल की। सो यू विल डेफिनेटली एंजॉय। एंड आप एसक्यूएल पे काफी काफी अच्छी खासी कमांड आप ग्रैब करेंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ी काफी लंबी जाएगी। ठीक है, तो बने रहेगा हमारे वीडियो साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, योर कलीग एज वेल। तो थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि हम हमारा जो जो शुरू के जो 2 पार्ट है वो भी आप जाके देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, तो बाय बाय गाइस, टिल देन टेक केयर।